Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। हमारी संस्कृत पाठशाला में यूजीसी नेट की कक्षा का समय हो गया है। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक ठीक आ रही है? एक बार आप लोग मुझे सूचना दे दें तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। शीघ्रता से एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। मुझे तो लग रहा है आवाज़ ठीक आ रही है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्हों अभी जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि यदि आपको उत्तर देना है तो उत्तर देने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। शीघ्रता से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी जुड़ने के लिए मैसेज छोड़ दीजिएगा अपने ग्रुप्स में। जल्दी से सबके साथ एक बार बात कर लीजिएगा। जिन जिन को आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ बिना समय गंवाए हुए। ये प्रश्नावली हमारी चल रही है, संस्कृत साहित्य प्रश्नावली सीरीज चल रही है, तो उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए आज आपके बीच में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, संसार में दरिद्र के समान नहीं है। इसके ऑप्शन है म्यान विहीन तलवार, शुष्क वृक्ष, दंत विहीन सर्प या पंख विहीन पक्षी। बहुत सारी चीज़ें आपको आज अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी हैं जो आपकी परीक्षा में सहायक होंगी। और यूजीसी नेट की परीक्षा आपकी आ ही गई है, बहुत विलंब नहीं है इस परीक्षा में। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मैं इस बात को मान रख के चल रहा हूँ। और आप हमारे साथ तैयारी करते रहेंगे। प्रतिदिन आप जिस विषय को तैयार करते हैं उस विषय से आप अपने उत्तर लिखिए, अपनी समस्याएं लिखिए, आप हमें भेज सकते हैं। कि आपको कोई भी वॉइस अच्छी आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है। आज दिन में कुछ समस्या हुई है। ए भी उत्तर आया है और बी भी उत्तर आया है। तो ए उत्तर आया है उन लोगों का जिन्होंने पीजीटी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं पीजीटी की, नीतम राठी जी हैं, नमस्ते। पूनम शर्मा जी, ठीक है। उत्तर आपका यही है, बी ए ही ठीक है। श्लोक में आपके सामने लिख देता हूँ, 5वें अंक से है। पक्ष विकलश्च पक्षी, शुष्कश्च तरुः, सरश्च जलहीनम, सर्पश्च उद्धृत दंष्ट्रः, तुल्यम लोके दरिद्रश्च। इस संसार में जो दरिद्र है वो किसके समान है ये बता रहे हैं। ऐसे जैसे पक्ष विकलह पक्षी, पक्षी जैसे बिना पंखों का पक्षी, शुष्कश्च तरुः, वृक्ष हो लेकिन कैसा, जो सूखा वृक्ष होता है उसके समान, सरश्च जलहीनम, और जैसे जलहीन जो सर होता है, सरोवर तालाब होता है, सर्पश्च उद्धृत दंष्ट्रः, जिसके दांत निकाल लिए हों ऐसे सांप, तुल्यम लोके दरिद्रश्च, ये सब एक जैसे हैं इस संसार में, ऐसे ही दरिद्र है जिसके पास, जो मनुष्य है पर वो कुछ कर नहीं सकता है। ये आपको 5वें अंक में मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इससे अक्सर ये वाला प्रश्न दिखाई देता है, समन्तत उपस्थित एष राष्ट्रीय बंधः। यहाँ इस पंक्ति में राष्ट्रीय बंध का अभिप्राय क्या है? वर्षा जी पूछ रही हैं क्या ये क्लास DSSB TGT के लिए है? जी नहीं, ये कक्षा विशेष रूप से यूजीसी नेट को लेकर के है, केवल टीजीटी को लेकर के नहीं। पर ये जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पर आज आपके बीच में मृच्छकटिकम से हम प्रश्न लेकर के आए हैं,
तो ये मृच्छकटिकम आपके पाठ्यक्रम में नहीं है DSSB में, ये केवल UGC नेट में या फिर उत्तर प्रदेश में जो PGT की परीक्षा होने वाली है उसमें भी मृच्छकटिकम के प्रश्न आते हैं, तो वहाँ के लिए भी है। पूनम शर्मा जी 2A चारुदत्त का बंधन कह रहे हैं, राष्ट्रीय बंध कह रहे हैं, ये समन्तत उपस्थित एष राष्ट्रीय बंध, ये राष्ट्रीय बंधन जो है चारों ओर से आ खड़ा हुआ है। बी भी उत्तर आ रहा है चारुदत्त का बंधन, और ए भी उत्तर आ रहा है राष्ट्र का बंधन। और लोगों की प्रतीक्षा कर लेते हैं उत्तर आने की, या नहीं करते हैं। चलिए, यहाँ राष्ट्रीय बंध जो बंधन है, ये चारुदत्त जब चारों तरफ से घिर जाता है उस समय कह रहे हैं चारों ओर से राजा का बंधन आ पड़ा है। नहीं नहीं, उसका चारुदत्त का नहीं है, ये है इसका जो दास है चारुदत्त का, समन्तत उपस्थित एष राष्ट्रीय बंध, ये चारों ओर से राष्ट्रीय बंधन उपस्थित हो गया है। तत् कम इदानीम शरणः कम इदानीम शरणः शरणं व्रजामि, किस शरण वाले व्यक्ति की शरण में जाऊं। भवतु, ठीक है। तमेव अभ्युपपन्न शरणवत्सलम गच्छामि, मैं उसी जो शरण वत्सल, जिसमें शरण वत्सलता है, ऐसे के व्यक्ति के पास जाता हूँ। और उसके बाद बोलता है आर्य चारुदत्त परित्रायस्व परित्रायस्व, आर्य चारुदत्त मुझे मेरी रक्षा करो रक्षा करो। जो चेटी का जो शर्विलक का कथन है ये, ठीक है जी, शकार का नहीं, शर्विलक का कथन है। तो शर्विलक को जब चारों ओर से पकड़ लेते हैं तब उस समय कहते हैं वनिताच, इतनी ही पंक्ति दी है वनिताच। ये श्लोकांश किस ग्रंथ का है? मैं तो नेट की कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए कक्षा है जी ये वाली। प्रिया चौरसिया जी जुड़ी हैं। मुझे संख्या कम दिखाई दे रही है, एक बार सब लोग मिलकर के प्रयास करके थोड़ा संख्या बढ़ाने का देखें। मृच्छकटिकम से प्रश्न आपके बीच में आ जा रहे हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, कल इस पर थोड़ा सा विचार हमने किया था। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है, ये एक प्रकरण ग्रंथ है। इस प्रकरण ग्रंथ में 10 अंक हैं और उन पात्रों के विषय में हम चर्चा कल कर चुके हैं। 3 का सी कह रहे हैं मृच्छ, अच्छा ये तो प्रश्न ही कुछ सरल था, वनिताच मृच्छकटिकम है। प्रश्न श्लोक क्या था ये? अथवा द्वयमिव अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच्च वनिताच संप्रति तु सुंदरीणाम शतादपि सुहृद विशिष्टतमः, विशिष्टतमः ये ट होना चाहिए। तो कह रहे हैं ये मदनिका शर्विलक चौथे अंक से है। मदनिका शर्विलक नाम का जो चौथा अंक है उसमें से है कि द्वयम इदम अतीव लोके प्रियम, लोक में जो है 2 ही अति प्रिय होते हैं नराणाम मनुष्यों को। क्या क्या? सुहृच्च वनिताच, एक अपना सुहृत मित्र और दूसरी वनिता। और कह रहा है संप्रति तु सुंदरी नाम शतादपि, और इस समय तो सुंदरियों के 100 से भी, सुंदरियों के 100 से मतलब 100 सुंदरियों से भी सुहृद विशिष्टतमः, जो सुहृद है मित्र जो है वो विशिष्टतम है। ये शर्विलक का कथन आता है यहाँ पर। ठीक है जी, आप लोगों ने यदि इसको पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़िएगा। मुझे ऐसा लगता है, पूनम यादव जी पूछ रहे हैं किसके, मुझे ऐसा लगता है कि एक सामान्य विद्यार्थी जिसको संस्कृत की बहुत सामान्य समझ है, वो अकेला भी लेकर के इसको बैठेगा तो भी वो आराम से पढ़ लेगा। शाकुंतलम को पढ़ते हुए तो फिर भी थोड़े से शब्द ऐसे आते हैं जिन पर विचार करना पड़ता है। ये तो बहुत सीधा सीधा है। जब मैं एमए में था और पढ़ रहा था तो एक दिन ऐसे ही ये गुरुजी रोज बताते थे, कभी कोई पंक्ति बोलते थे दरिद्रता पर, तो वो एकदम यहाँ से मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या है, तो इसको पढ़ लेना चाहिए। तो अपने आप ही बैठ करके इसको पढ़ लिया था और ये सरल बिल्कुल है, आप आराम से, मैं तो 2 दिन में पढ़ गया था।
यदि आप फिर भी धीरे धीरे भी पढ़ते हैं तो आप आराम से पढ़ जाएंगे इसको, सप्ताह भर में तो पढ़ जाएंगे या 3-4 दिन में भी पढ़ जाएंगे, लग करके पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा अवश्य। पूनम यादव जी पूछ रहे हैं किसके लिए करवा रहे हैं? यूजीसी नेट के लिए हो रहा है जी। पीजीटी वाले भी यदि पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी उनके काम का है। अभिषेक राज जी आए हैं, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः भगवान, स्वागतम अत्र भवताम। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम क्या है? जो इसके 10 अंक है, 10 अंकों के नाम आपको पता होने चाहिए। विशेष प्रश्न बन जाता है अंकों से नाम पूछने का भी। और पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं जो लोग, मैं बार बार अभी इसलिए ले रहा हूँ नाम पीजीटी वालों का, क्योंकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा होता है वो दोनों तरह की तैयारी करता है। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाला व्यक्ति पीजीटी की तैयारी भी कर रहा होगा या उसकी परीक्षा देने वाला होगा। तो मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास। बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। और ये मैंने 10 अंकों के नाम लिख दिए हैं। अलंकार न्यास प्रथम इसका अंक है। द्यूतकर संवाहक दूसरा अंक है इसका। संधिच्छेद तीसरा अंक है। चौथा मदनिका शरविलक और 5वां दुर्दिन। छठा अंक है प्रवहन विपर्यय। 7वां अंक है आर्यक अपहरण और 8वां अंक है वसंत सेना मोटन। 9वां व्यवहार। 10वां संहार। ये इनके अंकों के नाम हैं। मैं एक बार हट जाता हूँ, ये लीजिए सामने से, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2 दिन तक कम से कम इसको आप चाहें तो उस पर लगा लीजिए अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर, ताकि आप जैसे ही फ़ोन खोलें तुरंत दिखाई दे। और इसको एक बार इरेज भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए 10 अंकों के नाम। ठीक है जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके लिए काम का है। इसको तैयारी करते हुए अवश्य ले लीजिएगा। अरे गलत जगह खड़ा हो गया मैं तो। हाँ, इधर ठीक रहेगा, उधर से वो आपको बीच में अड़ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। केनोडुपेन परलोक नदीम तरिष्ये, ये कथन किसका है? और गलती से उत्तर लिखा हुआ है। जो लोग नए जुड़ गए हैं क्या एक बार प्रयास करके, कामिनी त्रिपाठी जी जुड़ी हैं, पूनम यादव जी, प्रिया चौरसिया जी, एक बार अपने अपने सर्किल से जल्दी से एक बार मित्रों को बुला लीजिए अपने शीघ्रता से। केनोडुपेन परलोक नदीम तरिष्ये में किस उडुपी से, नाव से परलोक नदी को तरूंगा, ये कह रहा है। कह कौन रहा है? ये कह रहा है विट कह रहा है। ठीक है जी। चौरसिया जी, चलिए मैं आपको उत्तर तो हो ही गया है। अब ये प्रकरण पढ़ देता हूँ। ये वसंत सेना मोटन नाम का जो 8वां अंक है उससे है। ये शकार और विट जो हैं वो वसंत सेना के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो शकार कहता है मम प्रियम कुरु, कि मेरा प्रिय जो है, मुझे जो अभिष्ट है वही करो। विटः बाढ़म करोमि, करता हूँ। वर्जयित्वा तु अकार्यम, जो अकार्य है, जो करणीय नहीं है, ऐसे कार्य को छोड़ करके बाकी सब करूँगा। शकारः भाव अकार्यस्य गंधोपि नास्ति, अकार्य की तो गंध भी नहीं है। राक्षसी कापि नास्ति, कोई राक्षसी नहीं है। ठीक है जी। विटः उच्चतांतर ही, बताओ क्या करना है? शकार कहता है मारय वसंत सेनाम, वसंत सेना को मार दे। विट कहता है कर्णोपिधाय, अपने दोनों कान बंद करके। बालाम स्त्रियम च नगरस्य विभूषणम च वेश्याम अवेश सदृश प्रणयोपचाराम एनाम अनागसम अहम यदि घातयामि केनोडुपेन परलोक नदीम तरिष्ये। आपको कितनी सरल पंक्तियां दिखाई दे रही होंगी, ये वाली बहुत सरलता से आपको समझ में आएगी। कि बालाम, किसी बाला को, स्त्रियम किसी स्त्री को, नगरस्य विभूषणम च, और नगर के विभूषण जो, नगर की विभूषण जो स्त्री है इसको, वेश्याम, वेश्या को, कैसी? अवेश सदृश प्रणयोपचाराम, जो बिना अवेश सदृश प्रणय उपचाराम, जो अवेश के सदृश प्रणय का उपचार करने वाली है, ऐसी वेश्या को। एनाम अनागसम, इन सब अनागसों को, निष्पापों को यदि अहम मारयामी, अहम घातयामी, मैं इनको मारता हूँ, तो केन उडुपेन परलोक नदीम तरिष्ये, किस नाव से मैं परलोक नदी को पार करूँगा। तो ये यहाँ पर ये विट का कथन है, इसलिए इसको आता है, अक्सर आ जाता है ये वाला प्रश्न, महत्वपूर्ण है इसलिए आपके सामने रखा है।
और पीजीटी में भी आया हुआ, यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सरल सा प्रश्न है, सबको पता होगा। टीजीटी में नहीं है, DSSS भी टीजीटी में नहीं है, यूपी टीजीटी में भी नहीं था। शाब्दिक अर्थ पूछा है मृच्छकटिकम का। ए मिट्टी की गाड़ी, बिल्कुल ठीक अर्थ है जी आपका, मृत शकटिकम। ठीक है, मिट्टी की जो गाड़ी है वो मृत शकटिकम है। आप यहाँ संधि कर देंगे तो संधि करके मृत शकटिकम हो जाएगा। मृत शकटिकम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सरल सा प्रश्न आ रहा है, उत्तर दीजिएगा। मृच्छकटिकम केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है, पढ़िएगा आप और उत्तर दीजिएगा इसका। जल्दी जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा, उत्तर लेट आता है तो आप पिछड़ जाते हैं। पहले नंबर पर जो उत्तर आया था उसका देखता है किसका उत्तर आना है। तो केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है, गलत बात हो जाती है। पूछ रहे हैं कौन सा कथन सत्य है? मृच्छकटिकम एक नाटक है, ये भी कथन गलत हो जाता है क्योंकि प्रकरण है। मृच्छकटिकम में केवल पद्यों का प्रयोग है, ऐसी बात नहीं है, गद्यांश भी आते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। मृच्छकटिकम एक प्रकरण है, यही कथन जो है वो सत्य आ जाता है। ठीक है जी, अभिषेक राज जी भी उत्तर ठीक दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक प्रणीत किया गया है, तो उत्तर जो है आपका यही आएगा, शूद्रक ने किया है। शूद्रक ने बहुत सारे श्लोक इसमें पूरे में, क्योंकि चारुदत्त जो इसका नायक है तो वो दरिद्र ब्राह्मण है और धीर प्रशांत नायक है, उसकी दरिद्रता पर बहुत सारे श्लोक इसमें आए हुए हैं। अगर आप दरिद्रता के श्लोकों को भी मात्र अपनी कॉपी में ढंग से लिख लेंगे तो भी आप 1-2 नंबर को प्राप्त कर जाएंगे मृच्छकटिकम से। ठीक है जी, ऐसे हैं इनके। कोई भी पुस्तक लेंगे उसमें पीछे आपके सूक्तियां दी रहती हैं, तो दरिद्रता पर सारी सूक्ति, और भाषा ऐसी कि इतनी सरल के कोई भी पढ़ ले आराम से। गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा ये? गुणः खलु अनुरागस्य कारणम। केवल गुण ही जो है वो गुण जो है वो अनुराग का कारण है, ऐसे नहीं कोई किसी पर आसक्त हो जाता है। कुमकुम त्रिपाठी जी जुड़े हैं, स्वागत है। एक बार जल्दी से शेयर करके मित्रों तक पहुंचा करके क्या संख्या बढ़ा सकते हैं क्या? शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वो काम कर लेते हैं तो फिर ये समस्या कम आती है, फिर पढ़ने पढ़ाने में ठीक रहता है। ये कह रहे हैं चारुदत्त की, लो भैया ये ठीक रहा। सुजाता जी कह रही हैं वसंत सेना की। नीतम जी डी कह रही हैं वसंत सेना की। और वसंत सेना की उक्ति है, गुणः खलु अनुरागस्य कारणम न पुनः बलात्कारः। जबरदस्ती नहीं, जब उससे शकार जो है वो इसको वसंत सेना को कहता है कि शकार वसंत सेना पर आ सकते हैं, तो और वो ये कहता है कि तुम गलत कर रही हो, क्योंकि उसे पता है वो चारुदत्त से प्रेम करती है। तो कह रही है कि वो कहता है कि कहीं अच्छी जगह तूने नहीं किया है, प्रेम जो है वो ठीक जगह नहीं किया है। तो वो वसंत सेना कहती है गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, अनुराग का कारण जो है वो गुण होते हैं, न पुनः बलात्कार है, जबरदस्ती नहीं होती है। ठीक है जी। मृच्छकटिकम की नायिका पूछा है कौन है, बात हो चुकी है इस पर, फिर अभी आज प्रश्न आ गया है, वो क्रम से तो आ गया है। और वसंत सेना इसकी नायिका है, सबको पता है। ये कुलजा भी नायिका है और गणिका भी है, ये ध्यान रखना। कुलजा नायिका और गणिका दोनों इसके लक्षण हैं। यूजीसी नेट का बैच आपका रिवाइज कर दिया गया है, क्योंकि आपके पास समय मात्र है 1 महीना बीच का। 23 तारीख से भी आरंभ हो रहा है बैच आपका,
और उसके बाद सितंबर का महीना बीच में है, अक्टूबर के शुरू में ही 6 तारीख से पेपर है, तो रिवीजन का समय आपके पास भी रहना चाहिए। ये सोचते हुए 70 घंटे का आपका रिवाइज कर दिया है। ये पहले जो आपका 150 घंटे का रखा जा रहा था, क्योंकि समय नहीं है इतना। अब इसमें आपका जो नाम है, ये जो बैच है आपका रिवीजन बैच रहेगा, जिसमें मूल नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मूल पढ़ाने के लिए लंबा समय चाहिए। अभी हमने DSSB को पढ़ाया, छोटा सा पाठ्यक्रम है UGC नेट के सामने, तो वो और केवल साहित्य का और व्याकरण का ही है, दर्शन का भी कुछ विशेष नहीं है और वेद का भी कुछ विशेष नहीं, थोड़ा थोड़ा सा है वो तो। पर UGC नेट तो अपने आप में विस्तृत पाठ्यक्रम है, तो इसलिए इसको रिवाइज कर करके आपको 10,499 प्राइस दिख रहा है। और जैसे ही यहाँ आपको जो व्यू ऑफर लिख रहा है, यहाँ पर Y321 कोड लगाते हैं और एक इसको आपको लगाते हैं, तो लगभग 2300 या 2400 रुपये कितना पड़ेगा, इतना पड़ेगा आपको। इसमें क्या मिलेगा आपको, 70 घंटे में आपकी क्लास की टाइमिंग जो है वो 2 टाइम रहेगी। सुबह रहेगा 9 बजे से 10:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास, उसके बाद शाम को 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे की क्लास। कुल मिला के 2.5 घंटे जो है वो आप हमारे साथ रहेंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज जो है वो सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे। प्रश्नों के साथ जैसे पढ़ाने का आपने तरीका देख ही रहे हैं, यही तरीका रहेगा। प्रश्नों का स्तर UGC नेट वाला रहेगा, सामान्य प्रश्न नहीं रहेंगे। ये प्रश्न नहीं रहेगा कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, उसमें वही रहेगा कि व्यवस्थित क्रम से आपको, ताकि पढ़ाई भी हो सके आपकी और प्रश्नोत्तर भी हो सके, पर कम समय में। बाकी आपको सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी आवश्यक सारी, जैसे कि आप लोग जो DSSB हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो जानते ही हैं, हमने पूरी सामग्री उपलब्ध कराई है आपको, व्यक्तिगत रूप से भी करा दी, जैसे आप विद्यार्थी को जो आवश्यकता हो वैसे उपलब्ध करा दी है। पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा, ये नहीं है कि कुछ छोड़ दिया कुछ रह गया है। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे आपके पास, और एक विशेष ऑफर है आपके लिए। ऑफर ये है कि 12 महीने वैलिडिटी इसकी रहेगी। ये अभी कुछ समय के लिए है, जब तक ये द पैकेज इज ए पार्ट ऑफ डबल वैलिडिटी कैंपेन, ऑफर वैलिड टिल प्रोमो पीरियड एंड्स। तो ये जो प्रोमो पीरियड है आपका, ये स्वतंत्रता के समय का है। अगर आप इसको ले लेते हैं शीघ्रता से, तो 23 से पहले 23 अगस्त को बैच आरंभ हो जाएगा। 23 से पहले अगर आप लोग इसको ले लेते हैं, तो ये आपके लिए डबल वैलिडिटी ऑफर में रहेगा। इसका लाभ ये होगा कि ये वाली परीक्षा तो चलो आपकी जल्दी जल्दी में हो ही जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो परीक्षा होगी, दिसंबर वाला फॉर्म जो निकलेगा, संभवतः उसकी परीक्षा जनवरी या फरवरी में हो जाएगी। तो एक तो वो भी कवर होगा, उसके बाद जो अगला जून का पेपर होगा वो भी कवर इसमें आपका हो सकने की संभावना मुझे लग रही है। तो 3 एग्ज़ाम आपके इसमें कवर हो पाएंगे। इसी के साथ साथ अभी हायर एजुकेशन के 2 राज्यों में एग्ज़ाम होने हैं। यही पाठ्यक्रम रहता है सब जगह, हायर एजुकेशन का भी यही पाठ्यक्रम है। तो आप यदि इसको ले लेते हैं तो आपको कई सारे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ UGC नेट के पेपर 1 का बैच भी जो है वो 10,499 यही रखा गया है। इसका समय बहुत है आपके पास, यहाँ ये 150 नहीं 120 घंटे है। 120 घंटे का समय आपके लिए रखा गया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के। इसका टाइम आपका 2 बजे से 8 बजे तक का रहेगा, यूनिट वाइज इसका टाइम बांटा गया है। तो आप चाहें तो 120 घंटे की क्लास ये, और 70 घंटे की क्लास जो है वो पेपर 2 की। तो अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। विशाल अशोपा जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। ठीक है, कंप्लीट बैच यदि कोई लेना चाहता है बताइएगा, उसके लिए अलग से फिर आपको बताएंगे। ये कंप्लीट जो बैच पड़ जाएगा आपको, वो अभी प्राइस आपको देख के कल इसके विषय में जानकारी पूरी दे देंगे। महापैक इसका बहुत सस्ता पड़ जाएगा दोनों को मिला करके। आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ कॉमर्स का कोई तैयारी कर रहा होगा, रिवीजन बैच आपके सामने 70 घंटे का है, वो भी सेम प्राइस में है, 2300-2400 रुपये में आप उसको ले सकते हैं। आपके लिए एक विशेष बात है, जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो DSSB TGT संस्कृत की 700 प्रश्नों की श्रृंखला निकल गई है। 700 प्रश्नों में तैयारी आपका उसका जो प्रश्न है उनके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, और लेटेस्ट पैटर्न पर DSSB संस्कृत के लिए लाभकारी होंगे आपके लिए।
और इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं, शुकनास उपदेश पर आपको 5 टेस्ट हैं, वैदिक साहित्य पर 5 टेस्ट हैं, समास पर, संधि पर, शाकुंतलम पर, कारक पर, ये अलग अलग कुछ टॉपिक्स हैं। इसके साथ 10 प्रैक्टिस सेट रखे गए हैं आपके लिए, तो उनसे आपके लिए लाभकारी होंगे। यदि आप इसको लेना चाहते हैं, Y321 कोड लगाते हैं, तो मेरे विचार से 190 रुपये लगभग ये पड़ता है 77% डिस्काउंट के साथ। जो लोग नया ऐप डाउनलोड करेंगे उन्हें कॉइन्स भी मिलते हैं, तो दोनों को कॉइन्स को मिला करके ये और सस्ता पड़ जाएगा आपको। देख लीजिएगा, दोनों का मिलाकर बताओ सर, दोनों का मिलाकर मैडम कल आपको अपडेट कर देंगे। अभी इस पर पूरी तरह से जानकारी नहीं आ पाई है, कल इसका अपडेट दोनों का कर देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृच्छकटिक की कथा वस्तु किस नगर से संबद्ध है, ये पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन इसमें से, आप में से जो इसको ढंग से पढ़ रहे हैं, जल्दी से बता दीजिएगा मुझे, कहाँ किस नगर से जो है मृच्छकटिकम की कथावस्तु संबद्ध है। तो उत्तर इसका जो है वो है उज्जैनी से। उज्जैनी की कथा वस्तु है पूरी पूरी। आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो हम बता ही देते हैं आपको। 12वां प्रश्न है, निम्न में से मृच्छकटिकम का सहवचन है। मृच्छकटिकम का कौन सा वचन है इनमें से? सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते, विभावानुगता भार्या, शून्यम पुत्रस्य गृहम, या फिर तीनों? कौन सी जो है? और इसमें जो है वो तीनों ही पंक्तियां वहाँ मिलती हैं। मैंने श्लोक लिखना नहीं आवश्यक समझा, क्योंकि ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। थोड़ा सा काम आप पर छोड़ने का वो किया है। आगे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर लिखा है विस्तार से। मख शत परिपूतम गोत्रमुद्भासितम यद, ये कथन किसका है? मख शत परिपूतम गोत्रमुद्भासितम यद। श्लोक लिख देते हैं आपके सामने। तेरह का डी और सी उत्तर आ रहा था आपका। ये चारुदत्त का कथन है। चलिए, मख शत परिपूतम गोत्रमुद्भासितम में सदस्य निबिड़ चैत्य ब्रह्मघोषै पुरस्तात् मम मरण दशायां वर्तमानस्य पापहि तद तद सदृश मनुष्यैर्घुष्यते घोषणायाम। ये संहार नाम दशम अंक से ये पंक्ति आती है, और ये तो गड़बड़ हो गई। चलिए इस पर अभी आते हैं, अभी देख के मैं इसका आपको स्पष्ट करता हूँ। बाकी ये चारुदत्त की पंक्ति है। नलचंपू की कथा वस्तु का मूल आधार जो है वो कहाँ है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग।
14 का सी उत्तर दे रहे हैं, 1 पर ठीक है बिल्कुल आपका। आगे बढ़ते हैं। नल चंपू की कथा, नल चंपू कथा की नायिका कौन है? डी दमयंती उत्तर ठीक है। एक बार मैं उसी श्लोक पर आता हूँ आपको, जो मख शत परिपूतम, हाँ ये वाला जो श्लोक है आपका, ये 10वें अंक से है। और इस समय ये इसका जो प्रसंग है वो प्रसंग है चांडाल इसके घर पर आ जाते हैं, चारुदत्त को पकड़ने चांडाल आते हैं। तो चांडाल जब वो उसके विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं, तब चारुदत्त बड़ा दुखी होकर के कह रहा है मख शत परिपूतम, जो मख कहते हैं यज्ञ को, तो सैकड़ों यज्ञों से जो परिपूत था, पवित्र था, ऐसा गोत्रम उद्भासितम में, ऐसा मेरा ये गोत्र जो है उद्भासित था। और सदसी निबिड़ चैत्य ब्रह्म घोष ही पुरस्तात्, और पुरस्तात् पूर्व में पहले जो मेरे घर में सदसी निबिड़ चैत्य ब्रह्म घोष ही, जो सैकड़ों जो ब्रह्म के घोष जिसमें होते थे, ऐसे उनके द्वारा मेरे घर में ये मेरा गोत्र उद्भासित था, सैकड़ों यज्ञों से पवित्र था और ब्रह्म घोषों से जो मेरा घर उद्भासित था। मम मरण दशायाम, अब मेरी मरण दशा में वर्तमानस्य पाप ही, जो पाप के कारण से जो मेरी वर्तमान दशा है उसमें असदृश तद, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, तद असदृश मनुष्य ही, वो ऐसे अयोग्य मनुष्यों के द्वारा घुष्यते घोषणायाम, घोषणा में घोषणा घोषित की जा रही है। तो वो जो चांडाल घोषणा कर रहे होते हैं। प्रियंका जी कह रही है इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला। मैम आपको ये क्लास ये सब्सक्राइब करना होगा चैनल, तो संहार नाम के 10वें अंक से है जहां इसको पकड़ने आते हैं ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम प्रश्न 15वें प्रश्न पर थे। दमयंती इसकी नल चंपू की वो है नायिका। सभंग का सर्वाधिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, ये प्रश्न है। वही सरल है, लेकिन मुख्य बात यह है इसमें सभंग श्लेष का और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता है। कादंबरी है, पांचाली रीति में लिखा हुआ है, लेकिन श्लेष मिलता है वहाँ भी, लेकिन ऐसा श्लेष जो केवल श्लेष के लिए प्रसिद्ध हो वो नल चंपू ही अपने आप में है। किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यच्छिरः। आगे इस पर और विशेष भी कुछ श्लोक हैं, वो भी बात करते हैं। तो नल चंपू ही उत्तर रहेगा आप सब लोगों का, इसमें तो कोई है ही नहीं भी प्रतिपत्ति। नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? जिन लोगों ने, मैंने मंगलाचरण पर आपको लगभग सभी जो अब तक पर जितना भी पढ़ाया है मंगलाचरण पर विशेष चर्चा की है, तो यहाँ भी आपको मंगलाचरण देखना होगा। शिव पार्वती दोनों की स्तुति की है या फिर विष्णु की है या सरस्वती की है, या किसी की भी नहीं की है। अभिषेक जी कह रहे हैं जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए। प्रिया चौरसिया जी कह रही हैं सी सरस्वती की। प्रिया जी एक बार संख्या अवश्य लिखिएगा आप, यदि संख्या नहीं लिखते हैं। शिव पार्वती की कह रहे हैं अभिषेक राज। अच्छा, 2 अभिषेक हो गए क्या? एक अभिषेक सिंह है, एक अभिषेक राज है। ठीक है, 18 का 18 तो पूछा ही नहीं है अभी। 17 पूछा है शिव पार्वती की। जयति गिरिसुतायाः काम संताप वाहिनी उरसी रस निषेकः चांदनश्चंद्रमौलिः तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनां असकृत अमृत बिंदु स्यंदिनो वाग्विलासाः। कह रहे हैं गिरी जयति, जय हो, किसकी जय हो? गिरी सुताया, गिरी की जो सुता है, पर्वत की जो सुता है, शैलपुत्री भी बोलते हैं पार्वती को।
गिरिसुता बोलते हैं। तो पार्वती के काम संताप वाहिनी, काम के संताप का वहन करने वाली उर्वशी, वक्षस्थल पर जो रस निषेक है, रस का जो निषेक है, कैसा, चांदनः, चांदनः रस निषेक, जो चंदन के रस का निषेक है, ऐसे जो चंद्रमौली हैं, चंद्र जिनके मौली पर, सिर पर विराजमान है, चंद्रमौली, चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है, चंद्रः मौल्याम यस्य, मौलौ यस्य, तो चंद्रमौली जो हैं वो जो शिव गिरिसुता के पार्वती के काम के संताप को वहन करने वाले वक्ष स्थल पर चंदन के रस का निषेक है, चंदन के रस का स्पर्श है, ऐसे चंद्रमौली जो हैं उनकी जय हो। यहाँ पर देखो पार्वती की वैसे जय नहीं की गई है, लिख दिया है, लेकिन किसकी, चंद्रमौली की जय की गई है। तदनुच विजयन्ते, और उसके पश्चात कह रहे हैं विजयन्ते कीर्ति भाजाम कवीनाम, जो कीर्ति को कीर्ति के पात्र जो कवि हैं उनके असकृत अमृत बिंदु स्यंदिनी, असकृत, सकृत बोलते हैं एक बार, असकृत बार बार, अमृत बिंदु, अमृत के बिंदुओं को स्यंदिनी, स्यंदिनः बहाने वाले जो वाक विलास हैं, वाणी के विलास हैं, तदनु उसके पश्चात, शिव जी के पश्चात उनकी भी विजयन्ते जय हो। तो यहाँ पर पहले शिव का स्तवन किया गया है, पार्वती का तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पार्वती के वक्ष स्थल पर जो चंदन के रस का निषेक है, ऐसे चंद्रमौली की जय हो। और उसके पश्चात कहा है कि कीर्ति भाजाम कविनाम अमृत असकृत अमृत बिंदु संदिनो वाग विलासा विजयन्ते। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो उनके वाणी के विलासों की विजय की है कवियों के। किम कविस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नम न घूर्णयति यशिरः। ये वाक्य कहाँ से है? सरल ही है। सरल क्या है जब है ही श्रृंखला गलत, थोड़े से प्रश्न बने हुए हैं, इनका सुधार करना चाहिए था, नहीं कर पाए। पर पूरा दिन समय बहुत कुछ सोच के प्रातःकाल का जो है वो आगमन होता है, और जब सायंकाल होता है तो बहुत कुछ कि ये छूट गया, ये छूट गया, इसके साथ वो रह जाता है। पर समस्या ये हो गई है कि संस्कृत में ना टाइपिस्ट मिलते हैं, ना बहुत कुछ अपने आप करना पड़ता है, और अकेले व्यक्ति को जितना कर सकते हैं उतना फिर भी कमी रह जाती है। तो किम कवे है तेन काव्येन, कवि के तेन काव्येन किम, कवि के उस काव्य से क्या, और किम कांडेन धनुष्मतः, और धनुष्मतः धनुर्धर के उस कांड से क्या, कांड तीर। परस्य हृदय लग्नम, जो दूसरे के हृदय में लगने पर, लग जाने पर, न घूर्णयति यशिरः, जो सिर न घूम जाए, सिर न घूम जाए। कह रहे हैं कि ऐसे जो कवि का काव्य है, जब वो व्यक्ति के हृदय पर लगता है तो वाह में जो है वो सिर घूम जाता है, और जब वो जो इसका धनुर्धर का जो तीर होता है वो जब दूसरे के उसमें लग जाता है तो उसका सिर घूम जाता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती, ये सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? उत्तर तो आ ही जाएगा आपका, मैं तो इस पर बात करता हूँ। नल चंपू से है, क्या है? पर कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती। कथा जो है कस्य न आह्लादम करोति, किसका आह्लाद नहीं करती है? कांता इव, कांता के समान। भारती कथा जो वाणी, कवियों की वाणी में जो कथा होती है वो कांता के समान किसके हृदय में आह्लाद नहीं करती है? अब कांता कैसे आह्लाद करती है बता रहे हैं। कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना, कर्णों के अंत तक जिसके विभ्रम हैं, जिसके विलास हैं, और ऐसी भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना, कृष्ण अर्जुन के समान जो विलोचन है, ऐसी कांता के समान
ये जो भारती है वाणी है कवि की, ये किसकी उस वाणी में जो कथा है किसका आह्लाद नहीं करती है, अर्थात सबका आह्लाद करती है। 19वां प्रश्न, ठीक है जी। किस रस की प्रधानता है? सबका उत्तर ठीक आ जाएगा, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। किस रस की प्रधानता है? 10 सेकंड का प्रश्न था। रवि दुबे जी हैं और बाकी इसमें श्रृंगार है। नल चंपू में नल और दमयंती के श्रृंगार का, प्रेम का वर्णन है। सबका ही उत्तर ठीक होगा। ये तो वीर रस कहाँ है जी इसमें? नीतम जी वीर रस उत्तर मत दीजिए, ये तो श्रृंगार का, प्रेम का वो है। अच्छा, वो धनुर्धर का नाम सुन के वीर रस कर दिया क्या? ऐसा मत कीजिए। लो, और देखो कैसे कैसे नाटक हो रहे हैं। पूछा था कितने उच्छ्वासों में विभाजित है, बाकी बता ही दिया है, 7 उच्छ्वासों में विभाजित है ये नल चंपू आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न है, इसका उत्तर तो सबको ही पता है। दृश्यते न च यत्र स्त्री नवा पीन पयोधरा, ये श्लोकांश किस ग्रंथ से है? क्या प्रश्न, आज हमारे प्रश्नों का जो स्तर है वो गड़बड़ हो गया है। यही प्रश्न थे पर प्रश्न को गलत पूछ लिया गया है कि किस ग्रंथ का है, ये नहीं पूछना चाहिए था। यहाँ से किसी शब्द का अर्थ पूछ लेना चाहिए था, पर चलिए पढ़ा देते हैं इसको। नास्ति सा नगरी यत्र न वापी न पयोधरा। आर्यवर्त का वर्णन जहाँ है, आर्यवर्त के वर्णन में ये श्लोक आता है कि आर्यवर्त में नास्ति सा नगरी, वो नगरी नहीं है यहाँ पर। यत्र न वापी न पयोधरा, जहाँ न वापी हो, कोई तालाब ना हो, या फिर जो है कोई जल को धारण करने वाली कुल्या ना हो। आगे कह रहे हैं इसके इसी के समान, दृश्यते न च यत्र स्त्री नवापीन पयोधरा, वही जो नवापीन पयोधरा है उसी के समान बिल्कुल वही शब्द नीचे आ गया है। तो श्लेष से देखिए कैसा, इतना बढ़िया उदाहरण है ये श्लेष का। तो नवापीन पयोधरा, और ऐसी स्त्री भी नहीं दिखाई देती है जो नवापीन पयोधरा, जो नव युवती हो और पीन मोटे पयोधरों से, स्तनों से जो युक्त ना हो। ऐसी भी कोई स्त्री नहीं है जो युवती ना हो और मोटे स्तनों से युक्त ना हो, ऐसी भी स्त्री नहीं दिखाई देती है। तो ये भी मतलब ये है कि सदा बहुत लंबे समय तक यौवन को प्राप्त करने वाली स्त्रियां हमारी नगरी में रहती है, ऐसा इन्होंने बताया है आर्यवर्त में। नल के महामंत्री का नाम बताइए क्या है? इस पर देख लेते हैं आप लोगों के उत्तर कैसे आते हैं। नल के महामंत्री का नाम क्या है? तो नल के जो महामंत्री हैं वो हैं श्रुतिशील। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, नल के मंत्री हुए श्रुतिशील। 23 का सी वीर से नहीं हुआ जी। हाँ, बी श्रुतिशील हैं जी, बिल्कुल। करोति कस्य नाहलादम कथा कांतेव भारती, ये उक्ति किस कवि की है? अभी पढ़ाए हैं वही है, और ये त्रिविक्रम भट्ट की है। ये तो दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया है। त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में सबसे पहले स्तवन किया है, ये वाला प्रश्न है काम का। उत्तर दीजिए इसका, किसका स्तवन किया है? अभी पढ़ा आए हैं, गलत कर दिया है वो, उसका विस्तार से नहीं बताना चाहिए था। गिरिसुता का, विष्णुदेव का, भगवान शंकर का, या कामदेव का, किसका स्तवन किया है?
डी भगवान शंकर का किया है, हाँ। रस निषेकस चांदनस चंद्रमौली, तो चंद्रमौली का कहा है, गिरिसुता का नहीं कहा है। गिरिसुता से तो गिरिसुता के वक्षस्थल पर जो चांदन रस निषेक हैं, ऐसे जो भगवान शंकर हैं, तो चंद्रमौली का वहाँ पर किया गया है स्तवन। ठीक है जी, ये अभी पीछे पढ़ा के आए हैं आपको। नल की नगरी का नाम पूछा है, क्या था? अभी भी उत्तर गलत दे रहे हैं, वो पढ़ा दिया था पहले, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो। गिरिसुता का नहीं है, गिरिसुतायाः। अच्छा, मैं एक बार दोबारा आता हूँ, आपको कभी ये उत्तर में डाउट हुआ हो। देखो, ये कहा है, क्योंकि कई लोगों ने सी उत्तर दिया है अभी, जबकि पीछे पढ़ा दिया था ये। गिरिसुतायाः काम संताप वाहिनी उरसी रस निषेकः चांदनः चंद्रमौलिः जयति। गिरिसुता के काम संताप काम संताप का वहन करने वाले उरसी वक्षस्थल पर जो चंदन के रस का निषेक हैं, चंदन के रस का स्पर्श है जो, ऐसे चंद्रमौली ही जयति, ऐसे चंद्रमौली की शिव की जय हो। तो गिरिसुता का जय नहीं कही है, बस गिरिसुता के तो विशेषण बने हैं ये। ठीक है, गिरिसुता के स्तनों पर जो रस चंदन के रस का निषेक है। नगरी का नाम पूछा है 26वें नंबर में, सी निषद उत्तर सबका ठीक है। तस्य विषयस्य मध्ये निषधो नामास्ति जनपदः प्रस्थितः तत्र पुरी पुरुषोत्तम निवास योग्यास्ति निषधा इति। तो यहाँ एक प्रश्न और बनता है आपका, तस्य विषयस्य मध्य, विषय यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? आप में से कोई उत्तर देगा? हम प्रतीक्षा कर लेते हैं कि आप में से उत्तर देगा कोई। विषय का क्या अर्थ है यहाँ पर? तस्य विषयस्य मध्य, उस विषय के मध्य, अभी हम नाम नहीं बताएंगे विषय से क्या मतलब है यहाँ पर। निषधो नाम अस्ति जनपदः, निषद नाम का जनपद है, प्रथितः जो बहुत विस्तृत है। निषद जनपद में तत्र पुरी, वहाँ एक पुरी है, पुरुषोत्तम निवास योग्या, जो उत्तम पुरुषों के निवास के योग्य है। कौन? निषधा इति, निषधा नाम की नगरी है जो। तो निषद जनपद है और उसमें निषधा नगरी है। विषय रह गया है, विषय का अर्थ यहाँ पर क्या है? कोई बताएगा तो? नहीं बताया अब तक किसी ने। चलिए, विषय कहते हैं राष्ट्र को। आर्यवर्त वर्णन आ रहा है तो वहाँ विषय का मतलब ये है, उस विषय के मध्य में, उसके विषय के, उस राष्ट्र के मध्य में एक प्रथित जनपद है निषद। आर्यवर्त के वर्णन के बाद ये है ना वर्णन। नल के मंत्री का नाम तो श्रुतिशील हो गया है। नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा, महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन किया गया है। कहाँ पर? तो ये तो उत्तर आपका ठीक हो ही जाएगा। हम लोग इसके प्रश्न पर बात कर लेते हैं। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सकोमला तस्मै नमः कृता येन रम्या रामायणी कथा। तो सदूषणापि निर्दोषा, देखो आप यहाँ पढ़ोगे विरोधाभास अलंकार दिखाई देगा आपको। सदूषणापि निर्दोषा, जो दूषित होती हुई भी निर्दोष है। ठीक है जी, दूषण के साथ भी जो निर्दोष है। सखरापि सकोमला, जो खर होते हुए भी कोमल है। तस्मै नमः, उसके लिए नमन है। ये न रम्या रामायणी कथा कृता, जिसने रम्या रामायणी कथा जो है वो की है। तो अब यहाँ रम्या रामायणी कथा का विशेषण बना है सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सकोमला। जो अब यहाँ आपको विरोधाभास दिख रहा है, परिहार कैसे होगा? विरोधाभास में विरोध का आभास होता है, विरोध नहीं होता है। ठीक है, कभी भी कवि कोई दो विरोधी बातों को नहीं लिखेगा। जो गर्म होते हुए भी शीतल है ऐसा जल नहीं लिखेगा, या फिर उससे कोई अन्य अर्थ निकल रहा होगा। तो निर्दोषा है, सदूषणापि का मतलब है जिसमें दूषण है, और सखरा का मतलब है जिसमें खर हैं।
खर और दूषण जो हैं, जिसमें है ऐसी दो राक्षस है ना, खर दूषण, तो जिसमें खर और दूषण नाम के जो दो राक्षस हैं, ऐसी सकोमला और निर्दोषा सकोमला रम्या रामायणी कथा येन कृता तस्मै नमः, ऐसे उस वाल्मीकि के लिए अभिवादन है, नमन है। ठीक है जी। निम्नलिखित में से नल चंपू की सूक्ति कौन सी है, अब ये बताइए आप। नैको रसः कवेः सर्वं सहा सूरयः, तो एक तो यही है कि कवि जो हैं वो कभी भी एक रस नहीं होते हैं, कवियों का एक रस नहीं होता है। और आगे कहा सर्वम सहा सूरयः, सूर जो हैं विद्वान वो होते हैं, वीर जो होते हैं, वो सब कुछ सहन करने वाले होते हैं। सर्वम सहा सूरयः, तो 29 का सी कह रहे हैं, दोनों ही वहां की पंक्ति है, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। एक श्लोक आपको यहाँ पढ़ा देते हैं इसके बहाने से। वाचः काठिन्यम आयान्ति भंग श्लेष विशेषतः न उद्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मान्नैको रसः कवेः। वाचः, ये जो भंग श्लेष है, भंग श्लेष है, ये कह रहे हैं कि वाचः काठिन्यम आयान्ति ये जो भंग श्लेष है, इसके कारण से जो वाणी है वो काठिन्यम आयान्ति, वाणी जो है कवि की वाणियाँ वो काठिन्य को प्राप्त हो जाती है। तो तत्र उद्वेगः न कर्तव्य, वहाँ उद्वेग नहीं करना चाहिए। यस्मात्, क्योंकि न एको रसः कवेः, कवि का एक रस नहीं होता है, कवि जो है बदल बदल कर रस का प्रयोग करता रहता है, इसलिए वो वहाँ पर आपको उसी अनुरूप, अभी श्रृंगार का वर्णन करना है तो आपको श्लेष का वर्णन करके उसका समर्थन कर रहे हैं, उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। पर कोई दूसरे वीर रस का करना होगा तो और कोई अलंकार का विशेष प्रयोग करेंगे। त्रिविक्रम भट्ट का वंश कौन सा था, ये प्रश्न है। किस वंश में उत्पन्न हुए हैं त्रिविक्रम भट्ट? आप में से कौन कौन ऐसा है जो यूजीसी नेट का बैच लेना चाहता है? बैच जो है, यदि वो अभी आपके सामने जहाँ तक सूचना है, यूपी का भी एग्ज़ाम आ गया है या आ रहा है, और इसी के साथ राजस्थान का भी एग्ज़ाम होना है, तो आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों अगर इकट्ठे भी लेना चाहते हैं वो भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। ए कह रहे हैं भट्टवंश नहीं है भाई। नीतम राठी जी कह रही हैं शांडिल्य वंश है। उत्तर ठीक है जी आपका, शांडिल्य ही गोत्र है। हाँ अभिषेक जी ठीक है, बिल्कुल उत्तर आपका बी, शांडिल्य वंश में उत्पन्न हुए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। मैं आपसे पूछ रहा था, पूनम शर्मा जी कह रही हैं आप यूजीसी का बैच लेना चाहते हैं, तो एक बार मेल छोड़ दीजिएगा, या आप अगर हमारे बैच में हैं तो अलग बात है, नहीं है तो एक बार मेल छोड़ दीजिएगा avdhkumar@247.com। इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। तो आपको कोई विशेष जानकारी लेनी होगी, अभी का एक लाभ रहेगा कि इसमें 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन है, 1 वर्ष तक आपके लिए ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। बाकी पढ़ाने का यही रहेगा कि प्रश्न लेकर के आकर के मूल नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए पहले ही बताना आवश्यक है ये बात। कभी विद्यार्थी, क्योंकि मेरा मूल पढ़ाने पर ज़्यादा रहता है, पर मूल पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम 20% भी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मूल ना पढ़ा करके परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। जैसे आप सब कुछ पढ़ करके आए हों और उसके बाद बस सिर्फ परीक्षा में जाना है, इस दृष्टि से पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है जी,
आपको कोई भी किसी तरह की आवश्यकता होती है, आप किसी तरह से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत के विषय में आपको कभी भी कुछ पूछना होता है, जो बैच ले रहे हैं वो तो अलग बात है, वो तो साथ में जुड़े रहते ही हैं, नहीं भी कोई बैच ले रहा है वो उससे कोई लाभ फर्क नहीं पड़ता है। मैं यदि किसी की सहायता कर सकता हूं तो मैं उसको करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आपको बस इस मेल आईडी पर मेल करना होगा, अवधेश.कुमार, ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है, आप इस पर मेल करेंगे और मैं बहुत प्रयास करता हूँ सबके मेल का उत्तर दूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ करके आप अपने किसी भी, जितना मेरा ज्ञान है उतना उत्तर मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। नहीं भी किसी विषय का पता होगा, ऐसा बहुत सब कुछ हो जाता है, तो नहीं पता होता है तो गुरुजन हमारे पास हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद आज भी उतना ही है, तो कभी भी कोई विषय होता है उनसे पूछा जा सकता है, यदि हमें नहीं आता है तो उनसे पूछ के बता सकते हैं, पर सहायता आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए बाकी आप तैयारी करते रहिए, ईश्वर करे आपका लाभ ही लाभ हो, कल्याण ही कल्याण हो। फिर मिलेंगे आपसे कल इसी समय। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, सर्वेभ्यो नमः, शुभ रात्रि।